हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में भारत के पहले केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य के ऊपर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे देश में अभयारण्यों जितने भी हैं उन सभी में गाय के बीच अभयारण्य के केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह पहला वित्त पोषित अभयारण्य है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको विद फैक्ट समझाऊंगा और आप इन सभी क्वेश्चन को वीडियो को बिना पॉज किए बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन राइट, मुजफ्फरपुर में। जी हाँ, मुजफ्फरपुर ज़िले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत यह तुगलकपुर कामेरा गांव में स्थित है, जो कि अभयारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 64 करोड़ रुपए के लागत से वित्त पोषित किया गया है और ये मत्स्य पालन, पशुपालन और मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट, भारत का पहला अभयारण्य कहाँ था? ऑप्शन असम इज़ द राइट आंसर। भारत के असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभयारण्य देश में स्थापित होने वाला पहला अभयारण्य था। राष्ट्रीय उद्यान यह एक राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व सभी के रूप में ये कार्य करता है। भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था? जिम कॉर्बेट इज द राइट आंसर। भारत का यह पहला वन्यजीव अभयारण्य था। भारत कई शानदार वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का घर है, जो इस देश को प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग का देश बनाता रहा है। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। यह कच्छ की खाड़ी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और भारत की सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का पहला पतला लोरिस अभयारण्य की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन तमिलनाडु इज द राइट आंसर। भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की मेजबानी करने के लिए तमिलनाडु प्रदेश तैयार है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जबकि दक्षिण बटन अंडमान निकोबार को सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख में है। सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सेंचल वन्यजीव अभयारण्य इज द राइट आंसर। और ये भारत में सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है और ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल इन दोनों क्षेत्रों में आता है। भारत में कुल कितने अभयारण्य हैं? भारत में 528 अभयारण्य है और वर्तमान में ये 117,230.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। भारत के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
106 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में 2024 में, और 2024 में 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की बात करें तो 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं 2024 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या 9 है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य कौन सा है? वेदांथंगल यह देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य है। यह तमिल भाषा में वेदाथंगल का अर्थ है। वेदाथंगल एक तमिल भाषा है और इसका मीनिंग होता है शिकारी का गांव। वेदाथंगल का मतलब शिकारी का गांव। गाय अभयारण्य की अवधारणा कहाँ से आई है? सऊदी अरब से। दिलचस्प बात यह है इसमें कि भारत का अभयारण्य अवधारणा भारत से नहीं बल्कि सऊदी अरब से ही है। जी हाँ, गाय अभयारण्य इसमें अगर बताएं तो गाय अभयारण्य एक महत्वपूर्ण क्यों है, तो गाय भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय अभ्यास न केवल कृषकों की नस्लों को संरक्षित करने में मदद कर रहे हैं बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा देने, पारंपरिक कृषि पद्धति को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट, गाय अभयारण्य का उद्देश्य क्या है? यह भारतीय परिधानों की विभिन्न नस्लों का संरक्षण और सराहना करता है। गाय के इस साथ ही ये पवित्र गोवंश से जुड़ी मूर्तियों को भी बढ़ावा देना तथा इन मूर्तियों के निर्माण के लिए पारंपरिक मूर्तियों से संरक्षित करने का भी काम इसका उद्देश्य है। और गाय अभयारण्य में क्या क्या होता है तो आपको ये भी बता दें कि वहाँ उनकी नस्लों में वन्य जीव भंडार के लिए पंजीकरण कार्यक्रम भी बेचे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे सेंचुरी भी हैं जो कि गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और प्लास्टिक बनाने का भी काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे गौ अभयारण्य के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते थे जो कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए गए हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।